नमस्कार साथियों, आज है 27 सितंबर 2024। प्रमुख करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं जो रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस जैसी वैकेंसियों के अंदर महत्वपूर्ण है। तो इस सेशन को आप जल्दी से जल्दी लाइक, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं क्विक रिवीजन फटाफट के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है, तो वो रहा है केरल राज्य। अगला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में जो नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं अमरप्रीत सिंह। और अल्जाइमर जो दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड के अंदर, वो 21 सितंबर को मनाया जाता है और उसी के दिन विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है 21 सितंबर के दिन। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लीन द बीच अभियान 2024 की शुरुआत मुंबई से की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा महाराष्ट्र के जो अमरावती जिला है वहाँ पे पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी है। किंग चिली फेस्टिवल जो मनाया जाता है नागालैंड के अंदर, और 3 दिवसीय 5वें नदी उत्सव की शुरुआत हुई है नई दिल्ली से। वहीं खगोलविदों ने सबसे बड़े ब्लैक होल की जो होल जेड की खोज की है वो की है, उसका नाम है पोरफिरियन, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में भारत के फांसी ने किस देश के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो जो फांसी है उसके द्वारा ब्राजील के साथ कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया है। जैसे हम ऑप्शन की बात करें तो जैसे यूएई दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे आईआईटी दिल्ली के द्वारा यहाँ पे न्यू कैंपस लगाने के लिए समझौता किया है। वहीं बात करें हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबर्न यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा भारत के अंदर फर्स्ट कैंपस खोला जाएगा। और जर्मनी की बात करें तो देखो, ये जर्मनी हाइड्रोजन चालित जो ट्रेन है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले इनके द्वारा शुरुआत की गई है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए फांसी के द्वारा ब्राजील के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ जो समझौता किया है, और उस समझौते के अंदर जो फांसी है उसके फांसी के द्वारा, जैसे फांसी की स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, और फांसी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं श्री अपूर्व चंद्र, ठीक है। और ये जो समझौता हुआ है वो समझौता ज्ञापन सहयोग के एक चरण की शुरुआत है जिसका उद्देश्य सहयोगी परियोजनाओं और तकनीकी आदान प्रदान के लिए खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बनाया गया है और ये समझौता किया गया है। अच्छा, ब्राजील की बात आई है तो ब्राजील से स्टैटिक जीके की चर्चा करेंगे। जैसे ब्राजील राजधानी ब्राजीलिया हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी ब्राजीलियन रियल, और ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं लुला दी सिल्वा। करंट अफेयर्स की बात करें ब्राजील की, तो देखो ब्राजील से एक तो कुड़आबा में G20 कृषि मंत्रियों बैठक हुई है और एक G20 समिट 2024 की ब्राजील के अंदर हुई है। और वहीं ब्राजील पहली बार फीफा महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है 2027 के अंदर। अच्छा, ब्राजील के अंदर केहुआ के बागान पाए जाते हैं। किसके केहुआ मतलब कॉफी के बागान। किसके बागान? कॉफी के बागान। अच्छा, कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं, तो वहां पे कहते हैं फेजेंडा। क्या कहते हैं? फेजेंडा। आप ये इसको भी ध्यान में रखना है आपके। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में अनुराग कुमार दिशा नायके हैं उनके द्वारा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ये लिए हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ किनके द्वारा? अनुराग कुमार दिशा नायके के द्वारा, ठीक है ना। अच्छा, जॉर्डन के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं, तो वो बन चुके हैं आपके जाफर हसन। कौन बन चुके हैं? जाफर हसन बन चुके हैं जॉर्डन के पीएम। वही बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस बन चुके हैं प्रधानमंत्री। और अल्जीरिया की बात करें तो यहाँ के जो राष्ट्रपति बन चुके हैं कौन, तो वो तेबोने। कौन बन चुके हैं? तेबोने बन चुके हैं, ठीक है। और श्रीलंका ने नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी के नेता अनुराग कुमार दिशा नायके राष्ट्रपति चुनाव में विजय हुए हैं और ये 6 साल के लिए रहेंगे और 23 सितंबर 2024 को ये शपथ लेने वाले हैं और क्रम है इनका 9वां, ठीक है ना। इतना ये डीपली पूछा नहीं जाता है। अब देखो, श्रीलंका से हम क्या करेंगे, स्टैटिक जीके की चर्चा करेंगे।
देखो श्रीलंका और भारत के बीच गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना, इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी किस किस देशों के बीच है? तो भारत व श्रीलंका के बीच स्थित है मन्नार की खाड़ी। ये आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है जो देखो एक ये द्वीप दे रहा है आपको, जाफना द्वीप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है और भारत व श्रीलंका के बीच इसका विवाद भी चल रहा है, ठीक है ना। और पल्स स्ट्रिक्ट की बात करें तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी आपके यहाँ पे क्या, जयवर्धनपुरम कोटे, ये रही कोटे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। क्या है? श्रीलंकाई रुपया। लेकिन और इसके अलावा हम जैसे बात कर सकते हैं जो वर्तमान में इसका नाम है, उस नाम को 1972 के अंदर अपनाया और इसका जो पुराना नाम था वो था सिलोन। क्या था? सिलोन नाम था, ठीक है ना। और भारत और पाकिस्तान के बीच एक तो पाक जलडमरू और एक मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अमेरिका के अंदर खोलने की, ठीक है ना। अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की है। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम बात करें अभी कितने वहाँ पे दूतावास हैं, तो देखो अभी एक तो देखो न्यूयॉर्क के अंदर है, एक कहाँ पे स्थित है, एक न्यूयॉर्क के अंदर दूतावास है, वही एक है शिकागो के अंदर, कहाँ पे है, शिकागो अमेरिका के अंदर दूतावास है, और एक अटलांटा के अंदर भी है, ठीक है ना। एक हमारे यहाँ पे है हुसेटन के अंदर है, एक सैन फ्रांसिस्को के अंदर है, ठीक है ना। काफ़ी यहाँ पे जो है, ठीक है ना, दूतावास। एक है सिएटल के अंदर, कहाँ पे है, सिएटल के अंदर, और 2 अब खोलने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो काफ़ी दूतावास अमेरिका के अंदर हैं हमारे भारतीयों के लिए, ठीक है। अच्छा, अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका की चर्चा के बिना हम जाएं तो ये करंट अफेयर्स अधूरा है। अमेरिका जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, क्या है, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। वही बात करें हम यहाँ के राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की, तो वो है वर्तमान में जो बाइडेन, ठीक है ना, जो बाइडेन वर्तमान में राष्ट्रपति है। और इसके अलावा हम बात करें भारत व अमेरिका के बीच कोई युद्धाभ्यास की, तो इस युद्धाभ्यास के अंदर देखो एक तो हो जाएगा तर्कस युद्धाभ्यास, एक युद्धाभ्यास नाम से ही युद्धाभ्यास होता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो युद्धाभ्यास होते हैं काफ़ी युद्धाभ्यास होते हैं, ठीक है ना। एक ट्रंप होता है ना, ट्रंप नाम से, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, किस देश में एक नया कोविड-19 वेरिएंट XEC खोजा गया है? तो ये खोजा गया है जर्मनी के अंदर। कहाँ पे खोजा गया है? जर्मनी के अंदर। फ्रांस की बात करें तो यहाँ पे जो ओलंपिक मैच होते हैं, कौन से मैच? ओलंपिक मैच 2024 के फ्रांस के अंदर आयोजित किए गए, ठीक है। इसके अलावा इटली की बात करें तो इटली के अंदर G7 की 2024 की बैठक आयोजित की जा रही थी। और लंदन की बात करें, यूके की बात करें तो जो लंदन है वो ट्रैफिक मामले के अंदर, ट्रैफिक इंडेक्स के अंदर टॉप में है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विश्व राइनो डे कब मनाया जाता है? विश्व राइनो डे की बात करें तो ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व राइनो डे, ठीक है। देखो इसके अलावा मैं बात कर सकता हूँ काजीरंगा नेशनल पार्क की, ठीक है ना। भारत के असम राज्य में गोलघाट हैं और नवेगांव जिले हैं, उनके यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। यहाँ पे खाली जो राइनो के लिए जगह हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सितंबर के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं, सॉरी डेट बनती है, दिवस बनते हैं, उनको यहाँ पे लिया है। जैसे 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर डे, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 15 सितंबर को मलेशिया डे, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस। ये प्रमुख डे थे आपके लिए, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 45वें चेस ओलंपियाड में भारत ने ओपन और विमेंस कैटेगरी में कौन सा मेडल जीत लिया है? तो ये जीत लिया गया है गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल जीत लिया गया है 45वें चेस ओलंपियाड में भारत ने ओपन वे आपके यहाँ पे मेंस व विमेंस दोनों कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना, मेंस व विमेंस दोनों कैटेगरी के अंदर गोल्ड जीत लिया गया है। ये बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। चेस के लिए एक संस्था है FIDE, ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसके अलावा यहाँ इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे? लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके अध्यक्ष हैं जो ओलंपियाड के, वो वर्तमान में है आर्केडी इवानोविच, ठीक है ना। अगला देखो यहाँ पे देख दिया है मैंने, जुलाई 1924 के अंदर स्थापना, मुख्यालय लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर, अध्यक्ष आर्केडी इवानोविच, ठीक है ना। ये दोनों हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है चेस के अंदर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, IIT दिल्ली द्वारा जारी सड़क सुरक्षा 2024 पर भारत स्थिति रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु दर करने वाला कौन सा राज्य है? तो वो राज्य हो जाएगा आपके तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य है, जहाँ पे IIT दिल्ली के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अंदर सड़क सुरक्षा 2024 के अंदर सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना हुई है और मौतें हुई हैं, ठीक है। देखो GDP के अंदर सबसे ज़्यादा की बात करें हम तो वो महाराष्ट्र है, स्टॉप है। और केरल की बात करें तो ये है फूड सिक्योरिटी के अंदर है। और कर्नाटक की बात करें तो वो है आपके ई व्हीकल के मामले में, कि इस मामले में ई व्हीकल के मामले में, ठीक है ना। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, जो ऑस्कर हैं, ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री कौन सी फिल्म चुनी गई है? ऑफिशियल एंट्री के रूप में यहाँ पे चुनी गई है लापता लेडी चुनी गई है और ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, हाल ही में किस देश ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस करने का फैसला किया है? तो ये किया है अमेरिका के अंदर। कहाँ पे किया है? अमेरिका के अंदर मोदी जी के द्वारा ये बात बोली अमेरिका के जो बाइडन को कि ये जो हमारी मूर्ति दिखाई दे रही है उसको वापस लेके आओ। 297 वस्तुएं हैं जो आपके भारत के अंदर चोरी करके लेके आ गए भारतीय और आपको यहाँ पे बेच दिया, ठीक है ना। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हो गए संग्राम सिंह। कौन हो गए? संग्राम सिंह, ठीक है ना। अगला देखो ये सेशन तो आज यहीं पे समाप्त होता है। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो था, हाल ही में जाफर हसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं कहाँ के? ये बन चुके हैं जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो चुनाव समिति है वो किसकी सिफारिश पर की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।